बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइम सीरीज़ में जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसके ऊपर जब हम कोई मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे हमें पता चलता है कि हमने कौन सा मॉडल जो है रन करना है। तो बहुत से मॉडल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं ARDL मॉडल की, वार मॉडल की। तो ये कैसे डिसाइड होते हैं कि हमने कौन सा मॉडल रन करना है, तो आज उसके बारे में ये हम लेक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना होता है कि जो हमारा डाटा है उसकी स्टेशनरिटी जो है वो क्या उसका लेवल है। तो दो चीज़ें हमने नोट करनी है इसमें कि एक तो वो वेरिएबल्स की स्टेशनरिटी का लेवल क्या है, और दूसरा क्या जो आपस में जो वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उसमें 2 से 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो क्या उनके दरमियान कोई लॉन्ग रन रिलेशनशिप यानी कि को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। यानी कि दो चीज़ें, पहले तो उसकी स्टेशनरिटी चेक करनी है, दूसरा फिर देखना है कि उन वेरिएबल्स की आपस में कोई को इंटीग्रेशन या लॉन्ग रन रिलेशनशिप उनमें एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इन दो चीज़ों की बेस पे आपका मॉडल जो है वो सिलेक्ट होता है। तो पहले हम स्टेशनरिटी देखते हैं क्या होती है, फिर हम देखते हैं कि को इंटीग्रेशन क्या होती है। तो स्टेशनरिटी जैसा कि पता है कि हम इसमें देखते हैं कि एक सीरीज़ अगर उसका कांस्टेंट मीन है, कांस्टेंट वेरिएंस है, और इसमें ना तो कोई टाइम ट्रेंड है ना सीजनैलिटी वेरिएशंस हैं, तो उसको हम एक स्टेशनरी सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जीडीपी का डाटा है, इन्वेस्टमेंट का डाटा है, एक्सपोर्ट्स का डाटा है, कोई भी डाटा है, तो उस सीरीज़ को आपने चेक करना है वन बाय वन। जो टोटल आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने इंडिपेंडेंट हैं, जितने, उन सारों को वन बाय वन आपने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को वन बाय वन आपने उनकी स्टेशनरिटी चेक करनी है। ई व्यूज़ में आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें आपने देखना है कि हर वेरिएबल की जो स्टेशनरिटी है वो उसका लेवल क्या है। ठीक है, ऐसे डिपेंडेंट वेरिएबल की भी आपने स्टेशनरिटी चेक कर लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो हम स्टेशनरिटी के लिए यूजुअली यूज़ करते हैं ADF टेस्ट, ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, तो वो आपने रन करना है ईव्यूज़ पे जाके। उस सीरीज़ का आपने देखना है कि अगर तो वो लेवल पे ही स्टेशनरिटी आपको शो होती है, यानी कि आप उसकी पी वैल्यू चेक करते हैं जो आपके रिजल्ट्स आते हैं DF के, अगर वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 < 0.05 आए तो आप कहते हैं कि सीरीज़ स्टेशनरी। अगर ग्रेटर दैन 0.05 होंगे उसके रिजल्ट्स, तो उसकी जो स्टेशनरिटी है वो फिर लेवल पे नहीं है। अगर लेवल पे नहीं है फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस पे उसकी स्टेशनरिटी चेक करेंगे, अगेन ADF टेस्ट यूज़ करते हुए। अगर फर्स्ट पे नहीं है तो फिर आप सेकंड पे चेक करेंगे। तो इस तरह आपको, आपने वन बाय वन सारी सीरीज़ की स्टेशनरिटी चेक कर लेनी है और नोट कर लेना है कि कौन सी सीरीज़ आपकी लेवल पे स्टेशनरी है यानी कि I0 है, और कौन सी फर्स्ट डिफरेंस लेने के बाद स्टेशनरी हुई है। तो अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट है, तो उनमें से आपने देख लेना है कि कौन कौन से वेरिएबल्स I0 हैं, कौन कौन से वेरिएबल I1 हैं। और अगर कोई एक सीरीज़ भी आपकी उसमें से I2 आ गई, यानी कि वो सेकंड डिफरेंस लेने के बाद वो स्टेशनरी हो रही है, तो फिर आप जो ये मॉडल हैं जो हम पढ़ने लगे हैं आज, या जिसके बारे में डिस्कस करने लगा हूँ, तो उस समय फिर आप ना तो ARDL यूज़ कर सकते हैं, ना वार मॉडल यूज़ कर सकते हैं, ना वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल। ये फिर सूटेबल नहीं रहते उनके लिए। तो उसके लिए क्या टेक्निक है वो बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर आपकी सीरीज़ I0 हैं या I1 है, तो ADF टेस्ट करके आपने सबसे पहले ये काम कर लेना है। तो ये देखें, इस स्लाइड में यही बात की गई है कि आप स्टेशनरिटी कैसे चेक करते हैं। यूनिट रूट टेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो उसके लिए आप दो टेस्ट बेसिकली यूज़ आप कर सकते हैं, ADF टेस्ट भी है, फ्लिप पैरेंट टेस्ट भी है। तो डिसीजन रूल वही उसका है कि अगर P इज़ लेस दैन 0.05 रिजेक्ट नल। नल अपोजिट क्या है, सीरीज स्टेशनरी। तो अगर लेस दैन 0.05 आएगा तो सीरीज इज़ रिजेक्ट हो जाएगा, जिसका मतलब होगा कि सीरीज इज़ नॉन स्टेशनरी। अगर वो नहीं होती, मतलब एच ना ये रिजेक्ट हो जाता,
फिर आप क्या करते हैं, दोबारा फिर उसकी फर्स्ट डिफरेंस लेने के बाद उसकी स्टेशनरिटी चेक करते हैं। सो स्टेशनरिटी पे ऑलरेडी एक वीडियोस मैंने आपको जो टाइम सीरीज़ का एनालिसिस जब हमने किया था तो उस पर भी अवेलेबल है, वो भी आप दोबारा उसको रिकॉल कर सकते हैं कि कैसे हम सीरीज़ की स्टेशनरिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट भी स्टेप होता है कि जो भी आपने फाइंड कर लिया, अब के इतने आपके वेरिएबल्स आई नॉट हैं, इतने आपके आई वन हैं, या सारे ही आई वन हैं, या सारे ही आई नॉट हैं, वो आपने डिसाइड कर लिया। अब आपने चेक करना है कि क्या वो जो आपकी वेरिएबल्स हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो तो उसको हम कहते हैं कोइंटीग्रेशन। ठीक है, तो इवन इफ़ वेरिएबल्स आर नॉन स्टेशनरी, अगर फॉर एग्जांपल सारी सीरीज़ आई वन है तो इसका मतलब वो नॉन स्टेशनरी हैं। तो लीनियर तो उसका मतलब है कि उनका आप एनालिसिस तो नहीं कर सकते अगर सारी आई वन, लेकिन अगर उनके दरमियान कोई कम्बिनेशन, लीनियर कम्बिनेशन यानी कि लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो तब आपको उसका एनालिसिस पॉसिबल है। तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग रन रिलेशनशिप, या उनके दरमियान को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। तो को इंटीग्रेशन टेस्ट कैसे होगी, चेक कैसे होगी कि इनके दरमियान को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दो तीन इसके टेस्ट हैं को इंटीग्रेशन टेस्ट चेक करने के कि वेरिएबल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर तो आपकी सारी सीरीज़ आई वन वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जितने भी आपके मॉडल में यूज़ हो रहे हैं या इक्वेशन में, तो अगर वो सारे आई वन है तो आप जोहानसन टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, जोहानसन टेस्ट कैसे यूज़ होता है या फर्दर इसकी फर्दर वीडियो में डिटेल में हम बात कर लेंगे कि इसको कैसे ही व्यूज़ पे हम जोहानसन टेस्ट यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे ये समझना है कि टेस्ट यूज़ कौन सा होगा। अगर सारे वेरिएबल्स फर्स्ट डिफरेंस पे हो रहे हैं, आपके स्टेशनरी हो रही हैं, तो तब आपने जोहानसन टेस्ट यूज़ करना है। अगर आपके कुछ वेरिएबल्स आई नॉट हैं और कुछ आई वन हैं तो तब आपका मॉडल जो हो सिलेक्ट होता है वो ARDL मॉडल है, और उसके लिए जो टेस्ट यूज़ होगा उसकी को इंटीग्रेशन टेस्ट करने के लिए उसको बोलते हैं बाउंड्स टेस्ट। बाउंड्स टेस्ट उसको बोलते हैं, या पिसारन टेस्ट भी बोलते हैं। तो डिसीजन रूल वही इसका है कि अगर टेस्ट कंफर्म्स को इंटीग्रेशन यूज़ मॉडल दैट एस्टिमेट लॉन्ग रन रिलेशनशिप, अगर इसका रिज़ल्ट ये आए कि वाकई इनके दरमियान कोई इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है वेरिएबल्स के दरमियान, तो फिर हमें क्या करना होता है कि लॉन्ग रन रिलेशनशिप उनका फाइंड करने के लिए कोई मॉडल सेलेक्ट करना होता है। तो को इंटीग्रेशन हमने चेक करना है कि को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर करती है तो और मॉडल सेलेक्ट होगा, अगर इनके दरमियान को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती तो मॉडल और सेलेक्ट होगा। तो वो क्राइटेरिया फिर आगे उसका। अब देखिए मॉडल सिलेक्शन बेस्ड ऑन डाटा प्रॉपर्टीज़। अब दो आपने काम किया, एक तो आपने स्टेशनरिटी चेक की है सारे वेरिएबल्स की, और फिर आपने स्टेशनरिटी चेक करने के बाद आपने डिसाइड, आपको पता चल गया कि आपके मॉडल में कितने वेरिएबल्स आई नॉट हैं, कितने आई वन हैं। उसके बाद आपने उन वेरिएबल्स के दरमियान को इंटीग्रेशन भी चेक कर ली। ठीक है, तो अब हमने को इंटीग्रेशन और जो आपने स्टेशनरिटी चेक की है आई नॉट आई वन डिसाइड किया है, उन दोनों की बेस पे अब हमारा मॉडल सेलेक्ट होगा कि हमारा जो डेटा है या हमारा जो इक्वेशन है उसमें मॉडल कौन सा फिट बैठता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी सारी सीरीज़ आई नॉट हों, कोई भी उसमें आई वन नहीं है, यानी कि सारे ही आपने उस पर ADF टेस्ट सारे वेरिएबल्स पे 1 by 1 लगाया, तो सारों का आंसर ये आया कि सारी सीरीज़ बगैर डिफरेंस लिए ही लेवल पे स्टेशनरी हैं, तो तब आप मॉडल यूज़ करेंगे वॉर। ठीक है, तो इसमें कोई इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट यही काफ़ी है कि ये सारे आई नॉट हैं। इसमें फिर आपको हाँ ये बात भी आप नोट कर लें कि अगर आपके सारे वेरिएबल्स आई नॉट हैं तो फिर आपको कोई इंटीग्रेशन टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वार के लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि सारे वेरिएबल्स आई नॉट हैं। ठीक है, आई नॉट अगर सारे वेरिएबल्स हैं तो आपने वार का यूज़ करना है। वार मॉडल आपका सेलेक्ट हो गया कि आपके जो एस्टिमेशन होगी वो वार मॉडल की बेस पे होगी। सेकंड है कि अगर सारे ही आई वन हैं, आपके वेरिएबल सारे ही इंडिपेंडेंट भी और डिपेंडेंट भी सारे ही आई वन हैं, और उसके बाद जब आपने उनके दरमियान को इंटीग्रेशन चेक की तो वो को इंटीग्रेटेड थे। ठीक है, टेस्ट आपने को इंटीग्रेशन का यूज़ किया और आपको पता चला कि इनके दरमियान को इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट करती है, तो तब आपका मॉडल सेलेक्ट होगा वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल, यानी कि VECM मॉडल। ठीक है, अगर थर्ड है आगे कि अगर तो आई वन है सारे, फर्स्ट डिफरेंस पे आपके सारे मॉडल जो हैं
वो को इंटीग्रेटेड है, नॉट को इंटीग्रेट, सारे I1 हैं लेकिन को इंटीग्रेटेड नहीं है, तो फिर वार मॉडल यूज़ होगा इन डिफरेंसेस। तो अगर देख लें, अगर को इंटीग्रेटेड है तो वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल, और अगर को इंटीग्रेटेड नहीं है तो फिर वार मॉडल। फिर लास्ट में है कि अगर मिक्स्ड हों कि एक दो वेरिएबल्स या एक वेरिएबल आपका I0 है, एक दो वेरिएबल्स आपके I1 हैं, तो ये मिक्स हो गए हैं, तो इस केस में आपका मॉडल जो सिलेक्ट होगा वो ARDL मॉडल एग्जिस्ट होगा। तो को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती वो फर्दर, अगर तो को इंटीग्रेशन ARDL सिचुएशन में एग्जिस्ट करती है तो आप उसका लॉन्ग रन वर्जन ARDL का यूज़ करेंगे। अगर को इंटीग्रेशन उनके दरमियान एग्जिस्ट नहीं करती वेरिएबल्स की आपस में, तो तब आपका उसका ARDL का शॉर्ट वर्जन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मिक्सचर हुआ तो ये डिसाइडेड है कि आपने ARDL मॉडल यूज़ करना है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये वार मॉडल क्या होता है, ARDL मॉडल क्या होता है। तो वार मॉडल बेसिकली कब हमने यूज़ करना है, व्हेन ऑल वेरिएबल्स आर I0, ईच वेरिएबल इज़ मॉडल्ड यूजिंग लैग्स ऑफ इटसेल्फ एंड अदर वेरिएबल्स। तो हर वेरिएबल्स के जो हैं लैग्स हमने इंक्लूड करने हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के भी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। लैग्स क्या होते हैं, जो आपकी डाटा सीरीज़ है उसकी प्रीवियस वैल्यूज़ जो होती हैं वो लैग वैल्यूज़ हैं, यानी कि वो अपनी लैग वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो वार मॉडल सिर्फ शॉर्ट रन के लिए होता है, क्योंकि इसमें को इंटीग्रेशन नहीं होती। तो को इंटीग्रेशन होती बेसिकली लॉन्ग रन के लिए है। तो ये वार मॉडल सिर्फ आपको शॉर्ट रन का मेजर बताएगा या उसका एनालिसिस करके देगा। देन है वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल। वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल कब हम यूज़ करते हैं, जब ऑल वेरिएबल्स आपके जो हैं आपके एनालिसिस में सारे I1 हैं और को इंटीग्रेटेड भी हैं। यानी कि को इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि उनके दरमियान लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल जो होगा वो आपका लॉन्ग रन का मॉडल भी होगा, शॉर्ट रन भी होगा और लॉन्ग रन दोनों ही होगा, कंबाइन करेगा दोनों, क्योंकि को इंटीग्रेशन या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। को इंटीग्रेटेड है ना, आपने टेस्ट करना है तो ये को इंटीग्रेशन शो करेगी, तभी आप वेक्टर एरर करेक्शन मॉडल सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें एक एरर करेक्शन टर्म भी यूज़ होती है जो आपको बताती है कि लॉन्ग टर्म कब इसके डेविएट करता है कितना और कब कितनी वो स्पीड से एडजस्ट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है ARDL मॉडल, ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल। तो ये कब सेलेक्ट होता है, जब आपके पास कुछ वेरिएबल्स I0 हैं, कुछ I1 हैं, लेकिन कोई भी I2 नहीं है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल मॉडल है स्मॉल सैम्पल्स के लिए। इसमें लॉन्ग रन रिलेशनशिप आप टेस्ट करते हो विद बाउंड्स टेस्ट। इसमें बाउंड टेस्ट लगा के आप चेक करते हो कि इसमें को इंटीग्रेशन या लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती हो तो फिर आप लॉन्ग रन वर्जन इसका यूज़ करते हैं, जिसको एरर करेक्शन मॉडल भी बोलते हैं, ARDL का। अगर को इंटीग्रेशन या लॉन्ग रन रिलेशनशिप ARDL आपकी इक्वेशन में एग्जिस्ट करता है तो तब आप एरर करेक्शन मॉडल यूज़ करेंगे। अगर वो को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती आपके वेरिएबल्स के दरमियान या लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आप उसका शॉर्ट रन वर्जन यूज़ करते हैं ARDL का। फाइनल रिमार्क्स इस पे यही है कि स्टेप 1 आपने करना है अप्लाई टेस्ट फॉर स्टेशनरिटी। सबसे पहले ADF टेस्ट यूज़ करें अपने वेरिएबल्स के ऊपर, सब के ऊपर। तो दूसरे स्टेप में आपने को इंटीग्रेशन चेक करनी है। तो जब आपने ये दोनों काम कर लिए तो उसकी बेस पे फिर आपका मॉडल सेलेक्ट होगा कि वो आया कि आपके स्टेशनरी जो है I0 है, I1 है, कितने वेरिएबल्स I0 है, कितने I1 है। फिर आपने देखना है कि उनके दरमियान क्या क्यों को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर करती है तो और मॉडल सेलेक्ट होगा, अगर नहीं करती तो डिफरेंट मॉडल सेलेक्ट होगा। तो चलें जी, ये था आज का लेक्चर।